अजीज़ों, आज शाम को खुदा के कलाम से मुताला करने से पहले चलें हम दुआ मांगेंगे और उसके बाद खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे और उसका मुताला करेंगे और साथ ही साथ जो मेज़ हमारे दरमियान है, इस मेज़ में हम हाथ डालेंगे। शैल वी प्रे। है हमारे आसमानी बाप, हमारे परवरदिगार, और एक बार आपके बेटे और हमारे खुदावंद और मुनज्जी खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आते हैं। आसमानी बाप, आज शाम को आपका शुक्र हम करते हैं और आपके करीब आकर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ रहें और आपकी मौजूदगी और आपका कलाम हमें दें और इंसान को आप छिपाएं, इंसान को आप नेस्त नाबूद करें, बल्कि आपके आसमानी तख्त पर से आपका कलाम ही हमें बख्शें। आसमानी बाप, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपकी मौजूदगी और आपकी रहनुमाई मांगते हुए खुदावंद आपकी मेज़ में हाथ डालने का मौका भी आपसे चाहते हुए और पाक साफ हाथ डालने का मौका आपसे चाहते हैं। खुदावंद, मुझे भी याद फरमाए, मुझे आप मुकम्मल तरीके से धोकर खुदावंद ईश्वर के खून में धोकर नेको पाक करके आपका जलाल जाहिर करिए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से आपकी बड़ी कसरत से आपकी रहमत आज शाम को मांगते हुए यीशुआ के पाक नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन। लूका की खुशखबरी बाब नंबर 9, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 24, 24वीं आयत। लूका की खुशखबरी बाब नंबर 9 और 24वीं आयत। लूक 9:24। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। यहाँ पे बहुत अजीम बात और अजीब बात भी लिखी गई है कि खुदावंद ईश्वर कहते हैं कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। अजीजों, ये तो एक पैराडॉक्स जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पैराडॉक्स जैसा है। जान सब लोग बचाना चाहते हैं, अगर जान खोएंगे तो क्या होगा? चली जाएगी जान, उसे फिर वापस कैसे पाएंगे? वो तो नामुमकिन है। इंसानी तरीके से, दुनियावी तरीके से वो तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन ये पैराडॉक्स जैसा लगता है, लेकिन ये तो हकीकत है। खुदावंद ईश्वर कहते हैं, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे, ऐसा कौन सा इंसान है दुनिया में जो ना चाहता है कि मेरी जान में बचाऊं? हर एक को अपनी अपनी जान प्यारी है ना। जान तो प्यारी है, मीठी है। जो कुछ हम इस दुनिया में करते हैं वो सब कुछ हमारी जान के वास्ते, हमारे वास्ते, हमारी जिंदगी के वास्ते हम करते रहते हैं। इसीलिए खुदावंद ईश्वर कहते हैं कि हर एक इंसान अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन जो बचाना चाहता है वो उसे खोएगा। हर एक इंसान इस दुनिया में एक दिन वो जरूर मिटेगा, मरेगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमेशा के लिए इस दुनिया में जीता रहा हो, लाजवाल हो और बका के साथ हमेशा के लिए जीता रहा हो। अगर हम पूरी की पूरी दुनिया ढूंढते हैं तो एक भी ऐसा इंसान हमें नहीं मिलेगा जो हमेशा के लिए शुरू से, इब्तिदा से अब तक जीते आ रहा होगा। ऐसा कोई नहीं है। हम सब तो मरेंगे। लेकिन इस दुनिया में लोग क्या करते हैं? इस दुनिया के लोग ये करते हैं कि अपनी जान को बचाना चाहते हैं। मेरी जान को मैं महफूज रखूंगा, हिफाजत से रखूंगा, मैं बहुत सारे दिन जीना चाहूंगा और मेरा उम्र दराज होना चाहिए इस जमीन पर, मैं बहुत सारे दिन जीऊंगा करके इंसान जीता है। लेकिन वो भूल जाता है कि एक ना एक दिन उसे भी इस जमीन पर से मिट कर जाना पड़ेगा और इस जमीन में उसे भी गाड़ा जाएगा, या उसकी जान यहां से इस जमीन पर से चली जाएगी। अजीजों, इंसान भूल जाता है, इंसान याद नहीं रखता कि मेरी जान, मेरी उम्र इस दुनिया में बहुत कम है। इंसान हमेशा बहुत सारी चीजें वो अपने इख्तियार में रखना चाहता है, इकट्ठे करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और खाऊंगा और पीऊंगा और आराम से रहूंगा, ये बनाऊंगा, वो खरीदूंगा, ऐश करूंगा, ऐशो इशराक में जीऊंगा। इस तरह की जिंदगी हर एक इंसान तलब करता है जो दुनियावी है, और इसीलिए वो समझता है कि मैं हाँ खा पी के ऐश करके दुनिया में बहुत सारे दिन जीऊंगा, लेकिन फिर भी
जितने भी आप टैबलेट्स लें, जितने भी आप दवाइयाँ खाएँ और जितने भी आप अच्छा खुराक, अच्छा खाना आप खाएँ, फिर भी एक दिन ज़रूर छोड़ के यहाँ से चले जाना है। हमारे दादा-परदादा कहाँ हैं? नहीं हैं, चले गए हैं। हमारे बाप-दादा कहाँ हैं? चले गए हैं। हमें भी जाना है। लेकिन एक अजीब बात खुदावंद यीशुआ यहाँ कहते हैं और वो है हाँ, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए, वही उसे बचाएगा। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। उसे बचाना कैसा है? आपकी जान हमेशा के लिए महफूज रखने का तरीका क्या है? हमेशा के लिए जीते रहने का तरीका क्या है? वो तरीका खुदावंद यहाँ सिखाते हैं। वो तरीका क्या है? हाँ, मेरी खातिर अपनी जान खोए। जो कोई खुदावंद यीशुआ की खातिर अपनी जान खो बैठता है, वो फिर उसे हासिल करता है। कैसे? कैसे? क्योंकि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं। इसीलिए खुदावंद आज सबको बुलाते हैं, मद्दू करते हैं और कहते हैं, आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को हमेशा की जिंदगी दूंगा क्योंकि मैं मुर्दों में से उठा हूं, जी उठा हूं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दुनिया में हकीकत में मुर्दों में से, कब्र में से जी उठा हो। अगर हम तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री में ऐसा कोई भी, एक भी इंसान नहीं है जो मुर्दों में से फिर से जीकर उठा है। अजीजों, ये हकीकत है। कभी कभार लोग पूछते हैं, क्या खुदावंद यीशुआ सच में मुर्दों में से उठे हैं क्या? लोग पूछते हैं। अगर किसी किताब में ऐसा लिखी गई हो कि खुदावंद यीशुआ ने मुर्दों में से जी उठा, तो लोग आसानी से कह सकते हैं कि वो किताब तो किसी ने हाँ लिखी है, इसीलिए उन किताब की बातों पर ध्यान मत देना, ज्यादा गौर मत देना, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए खुदा ने क्या किया था? खुदा ने किताब में तो लिखा था, साथ ही साथ में खुदा ने क्या किया था? अपने लिए गवाहियों को, गवाह देने वाले शाहिदों को, शहीद होने वाले शाहिदों को खुदा ने बनाया था। वो कौन थे? 12 चेले जो थे, 12 शागिर्द जो थे, उनमें से एक तो गुजर गया था, खुदकुशी कर ली थी, खुदा की राह से वो गुजर गया था, भटक गया था, लेकिन उसकी जगह में खुदा ने पौलुस रसूल को रसूल बना लिया। और ये सब के सब 12 लोग जो हैं, रसूल जो हैं, वो सब के सब उन्होंने क्या किया? अपनी जान देके, यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब के सब अपनी जान देके गवाही दी थी। अपनी जान चले जाने तक उन्होंने गवाही दी थी। अपना खून देके उन्होंने गवाही दी थी कि खुदावंद यीशुआ सच में मुर्दों में से जी उठे हैं। और बाइबल में ही नहीं, बल्कि ये बातें बाकी के बहुत सारे हिस्टोरिकल बुक्स में भी, सेक्युलर हिस्टोरियंस जो हैं उनकी किताबों में भी दर्ज है। इसीलिए हमारा ईमान जो है, हमारा फेथ जो है, बहुत कमजोर फेथ नहीं है। यीशुई फेथ जो है, यीशुई ईमान जो है, क्रिश्चियन फेथ जो है, लॉर्ड जीसस पे हम जो ईमान रखते हैं, वो कमजोर ईमान नहीं है, क्योंकि ये पुख्ता है, मजबूत है, स्ट्रांग है। ये रिसर्च्ड है और इसको हकीकत है, हक है करके लोगों ने देखा, जांचा और ऐलान किया कि ये यीशुई ईमान जो है, ये हक है, ट्रूथ है। अजीजों, क्या है ट्रूथ? लोगों ने अपनी जान देने तक खड़ा हुआ और उन्होंने गवाही दी कि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे, इसलिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। एक झूठी बात के लिए कौन जान देगा? कौन जान देगा? अपनी जान तो सबको प्यारी है भाई, हमने पहले देखा है। अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। झूठ के लिए कौन अपनी जान देगा? कोई नहीं देगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कलाम ही नहीं और दूसरों की किताबें ही नहीं, बल्कि यीशुई शागिर्द जो थे, 12 चेले जो थे, सब के सब उन्होंने यूहन्ना को छोड़कर अपनी जान देकर गवाही दिए हैं कि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं। और यूहन्ना भी गवाही देते हैं कलाम में कि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं। अजीजों,
ये बात है जो हमें समझना है। इस दुनिया में कितने भी दिन हम जिए, एक दिन मर मिट जाएंगे, लेकिन अगर हम खुदावंद यीशुआ को अपनी जान देंगे, अगर उनके लिए हमारी जिंदगी देंगे, तो खुदावंद यीशुआ क्या करेंगे? मर मिट जाने वाली हमारी जिंदगी और हमारी जानों को मुर्दों में से, हालांकि हम अगर मर भी जाएं, मुर्दों में से, आलम अरवा से वो उठाकर लाएंगे और अपने पास ले जाएंगे। हमेशा की जिंदगी और खुदावंद यीशुआ हमें बख्शेंगे। यह है खुशखबरी। दिस इज कॉल्ड गॉस्पेल, गुड न्यूज। दुनिया में यही है खुशखबरी। इसको छोड़कर, बाइबल की यह खुशखबरी छोड़कर दुनिया में और कहीं भी एक भी और खुशखबरी मौजूद ही नहीं है। लोग कहते हैं हम दूसरों की पैरवी कर रहे हैं। भाई करिए, हमें कुछ एतराज नहीं है, लेकिन हम तो आपको मद्दू करते हैं, इनवाइट करते हैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदावंद यीशुआ के पास। अब हम देखेंगे खुदावंद यीशुआ के पास आकर हमारी जिंदगी उनको देने से हमें हमेशा की जिंदगी तो मिलती है, लेकिन इसके बारे में हमें पहला ये समझना चाहिए कि एक इंसान अपने आप को क्यों नहीं बचा सकता। खुदावंद यीशुआ की जरूरत क्या है? लोग कहते हैं ना, हम तो नेकी करेंगे और हम नेकी करने से खुदा हमसे खुश होगा और हमें हमेशा की जिंदगी देगा। लोग कहते रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसा मानने वाले हैं और कहने वाले भी हैं, लेकिन अगर उनसे एक सवाल अगर हम पूछें, जैसे कि कितनी नेकी की जरूरत है, आपकी बदी कितनी है और उसके मुकाबले में आपको कितनी नेकी की जरूरत है, क्या आपको यकीन दहानी है, क्या अश्योरेंस है, क्या आपने अपनी बदी से बढ़कर नेकी की है? तो एक इंसान के पास भी यकीन दहानी नहीं होती, अश्योरेंस नहीं होती कि हाँ मेरी बदी कितनी है मैं जानता हूं और मेरी नेकी कितनी है मैं जानता हूं और हमेशा की जिंदगी मुझे मिलेगी। खुदा मुझे अदालत में बरी करेगा, बाइज्जत बरी करके मुझे उसकी बादशाहत में दाखिल फरमाएगा। एक इंसान भी ऐसा यकीन दहानी से नहीं कह सकता। आप भी अपने अपने दिल से पूछें, क्या आपके दिल आपको यकीन दहानी से कह सकता है कि हाँ तू जरूर खुदा के पास जाएगा, मुर्दों में से जी उठेगा? नहीं, आपका दिल आपको यकीन दहानी नहीं दिला सकता है अजीजों। क्यों? क्योंकि देखें मैथ्यूज गॉस्पेल, मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 25। मैथ्यू 16:25। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। यहां भी खुदावंद ये बात कहते हैं। और यूहन्ना, जॉन चैप्टर 3:19 आगे बढ़ेंगे। जॉन, यूहन्ना की खुशखबरी 3:19, जॉन 3:19। और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। हाँ, क्यों क्यों एक इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लिखा हुआ है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। इंसान के काम कैसे हैं? बुरे हैं। हर एक इंसान दुनिया में जो पैदा होता है वो बुरा है, उसके काम बुरे हैं और इस वजह से वो हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता। क्यों? खुदा तो पाक है, खुदा के पास अगर जाना है तो पाकीज़गी के साथ हमें जाना पड़ेगा, लेकिन इंसान के हाथ बुराई से मैल हैं, ऐबी हैं, इसीलिए इंसान खुदा के पास आसानी से नहीं जा सकता। आगे बढ़ेंगे। रोमन्स 3:23, रोमे की किताब चैप्टर 3 वर्स 23। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। कुछ लोग कभी कभार ना कहते रहते हैं कि हमने गुनाह कब किया, हमने गुनाह नहीं किया, हम बहुत अच्छे हैं। हमें सब लोग जो भी हमें देखते हैं कहते हैं कि ये लड़का ये लड़की जो है बहुत अच्छे हैं करके हमारे बारे में बोलते रहते हैं, गवाही देते रहते हैं। हम तो बुरे नहीं है भाई, उनमें मैं भी शामिल था। बचपन में मैं ऐसा समझता था मैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूं,
क्योंकि जितने लोग मुझे जानते थे बचपन से वो लोग कहते थे, हाँ ये लड़का तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुन सुन के मैं सोचने लगा कि मैं सच में बहुत अच्छा इंसान हूं। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, क्योंकि जो सब मेरे इर्द गिर्द थे उन सब से मैं बहुत अच्छे से पेश आता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी से चोरी नहीं करता था, चुगली नहीं करता था, और जितना देते थे उतना ही खाता था। तो क्या प्रॉब्लम था मुझसे, इसलिए लोग कहते थे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो मैंने भी उन लोगों में शामिल था, मैं भी शामिल था जो सोचते हैं समझते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हम अच्छे नहीं हैं। हर एक के जहन में बुरे ख्याल होते हैं। जब तक मैंने कलाम नहीं पढ़ा, खुदा यहोवा की किताब जब तक मैंने नहीं पढ़ी, तब तक मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन जब एक बार मैं यीशुआ हमारे खुदा लॉर्ड जीसस का कलाम पढ़ा, तब मुझे पता चला कि मेरे जहन में कितने गंदे गंदे ख्याल हैं। मैं सरापा ऊपर से नीचे तक कितना बुरा हूं, कितना गंदा हूं। और तब मुझे पता चला कि इस गंदगी की जिंदगी से मुझे कौन छुड़ाएगा। बाहर तो जाहिरी तरीके से बाहर तो मैं बहुत अच्छा दिखता हूं, लेकिन बातिन में अंदर कितना बुरा हूं, कितना नापाक हूं, कितना नापाक हूं। मुझे तब महसूस हुआ, और जब मुझे महसूस हुआ तब मुझे पता चला कि मैं गुनहगार हूं। दूसरे बाकी लोग कहते हैं कि मैं अच्छा हूं, लेकिन मेरा दिल मुझसे कहता है कि मैं बुरा हूं, नापाक हूं। इसीलिए मेरे अंदर यकीन दहानी नहीं थी, अश्योरेंस नहीं थी कि मैं, हालांकि मेरी गवाही तो बहुत अच्छी है दूसरों के सामने, लेकिन मेरे दिल यकीन दहानी नहीं देती थी कि मैं अच्छा हूं। तो मुझे क्या होता है, मैं दोज़ख में जाऊंगा। मुझे पता चला। एक रात जब मैं सो रहा था तो खुदा ने मुझसे बातें की। खुदा का पाक रूह मुझ पर साया हुआ, मुझ पर आया, और मेरे दिल में मुझसे बात करने लगा, बहुत जोर से मुझसे बात करने लगा। और मुझे पूछा कि आज रात अगर तू मरेगा तो कहाँ जाएगा। यकीन मान ले कि तू आज मरेगा तो तू कहाँ जाएगा। मैंने याद किया, मैं तो लोगों के सामने बहुत अच्छा बच्चा हूं, अच्छा लड़का हूं, लेकिन मेरे अंदर जो है वो गंदगी है, नापाकी है। इससे मुझे रिहाई नहीं मिलेगी, मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाऊंगा, तो मैं कैसे बचूंगा। तब मुझे याद आया, हाँ मैंने कलाम में पढ़ा है, यीशुआ के बारे में सुना है, मुझे लोगों ने बाइबल दी है, मैंने बाइबल में पढ़ा भी है कि खुदावंद यीशुआ ही है वो इंसान जो मुर्दों में से जी उठा, और वो खुदा का बेटा है। और उसने वादा किया कि अगर मैं उस पर ईमान लाऊंगा, उसे मांगूंगा, खुदावंद यीशुआ मुझे भी याद कर, मेरे गुनाहों को माफ करके, आपके खून में मुझे धो करने को पाक करके अपने साथ ले जाओ करके, अगर छोटी सी दुआ मैं उनसे मांगूंगा तो खुदावंद मुझे माफ कर देंगे, और मुझे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। जब मुझे वो बात याद आई, तब मैंने क्या किया, मेरे पलंग से बिस्तर से मैं उठा, आधी रात का वक्त था तकरीबन, मैं उठा, दूसरे कमरे में गया और घुटने टेक कर खुदावंद यीशुआ से मांगा। बहुत बड़े बोझ से, डर से, बहुत बर्डन से मैं घुटने टेक के खुदावंद यीशुआ से मांगा, खुदावंद यीशुआ मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए हैं, सलीब पर अपने अपने खून आपने मेरे लिए बहाया, आपके खून में मुझे धोकर मेरी सारी नापाकी गंदगी को आपके खून में धोकर मुझे नेक व पाक बनाए। यीशुआ के नाम में आमीन। जब मैं ये आमीन कहा, आप लोग माने या ना माने, यकीन करे या ना करे, मैं इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि मेरे अंदर का डर एक एक लम्हे में, एक सेकंड में गायब। मेरे ऊपर का बोझ जो था एक सेकंड में गायब। मैं इतना हल्का महसूस किया, और तब मुझे पता चला ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम है कि खुदा ने मुझ में इतना डर को, इतने बोझ को एक पल में मिटा दिया।
अजीजों, ये होता है खुदा का काम। जब आप खुदा के पास आएंगे, खुदा आपको यकीन दहानी देगा। He will give you the assurance of salvation. It's not you who acquire salvation by working works, by doing some works. दुनिया में लोग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बचपन से लेकर मरते दम तक करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन उनको हमेशा की जिंदगी की यकीन दहानी नहीं मिलती। सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ के पास है हमेशा की जिंदगी, क्योंकि वो हमारे नजात दहिंदा है। देखें प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 12, अमसाल की किताब 14 की 12, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लोग क्या समझते हैं? खुदावंद यीशुआ को छोड़कर बाकी राहों की तलाश करते रहते हैं, है ना। दुनिया में लोग क्या करते हैं? खुदावंद यीशुआ के बारे में बोलेंगे तो ना बोलेंगे, लेकिन बाकी राहों को तलाशते रहते हैं, उन पर चलते रहते हैं। खुदा कहता है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। हर एक इंसान को एक राह, बहुत अच्छी राह, बहुत सीधी राह मालूम होती रहती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन उसके अंत में, उसके आखिर में क्या है? मौत है, मौत है। लेकिन एक ही राह है, एक ही रास्ता है जिसके अंत में, जिसके आखिर, जिसकी इंतहा में मौत नहीं है। वो क्या राह है? कौन सी है? खुदावंद यीशुआ की राह, लॉर्ड जीसस की राह है वो। क्योंकि वहां भी खुदावंद यीशुआ वफात पाए, वहां भी मौत थी, लेकिन उस मौत को जीत कर खुदावंद यीशुआ ऊपर आए हैं, मुर्दों में से जीतकर ऊपर आए हैं, मौत को जीतकर ऊपर आए हैं। इसीलिए दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही राह है जो हमें हमेशा की जिंदगी देती है। जेम्स बुक ऑफ जेम्स, याकूब की किताब 1:15, 1:15, याकूब की किताब 1:15। फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। क्या होता है? क्या होता है? ख्वाहिश हामिल होकर गुनाह को जनती है। हाँ, इंसान खुदा की राह को, खुदावंद यीशुआ को क्यों नहीं मानता? क्योंकि इंसान के दिल में ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। इस दुनिया के बारे में उसके अंदर ख्वाहिश है, ऐश करना है, ये इंसान की ख्वाहिश है। मुझे इस दुनिया में इशरात में जीना है, इंसान की ख्वाहिश है। गुनाह करना है, ख्वाहिश है। बुरे ख्यालों की ख्वाहिश है। इंसान क्या करता है? ख्वाहिश करता है, और ये ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है। जब एक इंसान बुरी ख्वाहिश करता है तो उससे गुनाह पैदा होता है, और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो इंसान क्यों मरता है? इंसान मरता है गुनाह की वजह से। गुनाह क्यों होता है? ख्वाहिश की वजह से। ख्वाहिश क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिल बुरा है, हमारे ख्याल बुरे हैं। इसीलिए अजीजों, हम अपने आप को बचा नहीं सकते। हम अपने आप को कतई, बिल्कुल हमेशा की उस नुकसान से, दोजख की आग से हम अपने आप को बिल्कुल बचा नहीं सकते। इसीलिए खुदावंद यीशुआ के पास हमें आना है, और खुदावंद यीशुआ ही हमें बचाते हैं। देखें मरकुस की खुशखबरी, मार्क्स गॉस्पेल 8:34, मार्क्स गॉस्पेल 8:34। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हमने अब तक देखा कि खुदावंद यीशुआ को अगर हम अपनी जिंदगी देंगे, जान देंगे, तब हम उसे वापस हमेशा के लिए पाएंगे, हमेशा की जिंदगी जिएंगे। लेकिन हमने देखा कि इंसान क्यों हमेशा नहीं जी सकता? क्योंकि गुनाह की वजह से। वो कितना भी अच्छा हो, वो गुनहगार ही होता है। लेकिन अब हम इस हमेशा की जिंदगी को हासिल कैसे करें? यहां हम देखते हैं 8:34 में देखते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद से
अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यीशुआ हमें बुला रहे हैं, खुदावंद यीशुआ हमें बुला रहे हैं कि आओ मेरे पीछे हो ले, तू आ और मेरे पीछे हो ले। ये खुदावंद यीशुआ का बुलावा है। खुदावंद यीशुआ बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, मुझको बुला रहे हैं, दुनिया के तमाम लोगों को बुला रहे हैं। आजकल क्रिश्चियंस के बीच, क्रिश्चियन ईमान के बीच, यीशुई ईमान के बीच एक फॉल्स रॉन्ग डॉक्ट्रिन एक चालू है, फॉल्स फेक रॉन्ग डॉक्ट्रिन एक चालू है। उसका नाम है कैल्विनिज्म। वो लोग बोलते हैं कि खुदा ने कुछ लोगों को दोज़ख के लिए, नरक के लिए पैदा किया। बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है। खुदा का कलाम कहती है कि खुदा सबों से मोहब्बत रखता है, सच्चे दिल से सच्ची मोहब्बत खुदा रखता है। तो ये झूठा तालीम जो है उसे बचकर रहें, आप बचकर रहें। वो सातान का तालीम है, चर्च के अंदर वो घुसा के सबों को लुभा कर ले जाने वाला गलत तालीम है, बचकर रहें। हर चीज वो लोग जो बोलते हैं वो खुदा के कलाम के सख्त खिलाफ होते हैं, बचकर रहें। तो खुदा हमें क्या कहता है, मद्दू करता है, आओ सलीब उठाओ। कैसे हमें खुदावंद यीशुआ के पीछे कैसे जाना है? हाँ, सलीब उठा कर जाना है। सलीब चीज क्या होती है? सलीब मतलब क्या है? सलीब मतलब वो चीज जिस पर इंसान जान देता है, अपनी जान। इंसान जो सलीब पर चढ़ता है वो अपनी जान वहां दे देता है। अजीजों, खुदावंद यीशुआ कहते हैं मेरे लिए इस दुनिया में जीना है तो कैसे जीना? अपनी जान कभी भी देने के लिए तैयार होकर जीना, हर दिन सलीब उठाकर जीना। खुदावन, एक पैर मैं इस दुनिया में रखूंगा, एक पैर मैं आपके पीछे रखूंगा और यहाँ इस एक पैर से दुनिया में जाऊंगा और एक पैर से आपके पीछे आऊंगा, ना, मुमकिन नहीं है। खुदावंद यीशुआ कहते हैं, लॉर्ड जीसस कहते हैं, तुम दोनों पैर मेरे पास रख, और पैर रखना ही नहीं बल्कि अपनी जान देने के लिए अपनी सलीब उठाकर जा, अपनी सलीब उठाकर आ, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े उस सलीब पर अपनी जान देनी पड़ेगी, है ना। मतलब पूरा का पूरा मुकम्मल तरीके से, पूरा का पूरा कमिटमेंट के साथ मेरे पीछे आना। दुनिया से मोहब्बत करते हुए मेरे पीछे तुम नहीं आ सकते, पूरा का पूरा कमिटमेंट के साथ मेरे पीछे आना। दिस इज कॉल्ड एज टोटल सरेंडर। We need to surrender ourselves completely to our God, our Lord Jesus Christ. अगर ऐसा नहीं होता तो हाँ, खुदावंद यीशुआ कहते हैं रहा तो गर्म रह, नहीं तो ठंडा रह। ठंडे वालों से खुदावंद को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुम गुनगुना मत रहना। डोंट बी ल्यूकवार्म, मैं थूक दूंगा। गुनगुना रहना हाँ बिल्कुल खुदावंद को पसंद नहीं। So Lord Jesus says, come to me, come with me, come behind me, but take up your cross and follow me. Acts chapter 3 verse 19. अमाल की किताब Acts 3 and verse 19, 3 की 19। अमाल की किताब 3 की 19। बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। यहाँ पे दो बातें हम पढ़ते हैं। रुजू लाओ मतलब टर्न टू हिम, ऑलवेज रुजू लाओ, टर्न कंप्लीटली टू लॉर्ड जीसस। और तब क्या होगा? खुदावंद के हुजूर से ताजगी के दिन आए। हमारी जिंदगी में हम तो खुदावंद के लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, लेकिन खुदावंद क्या कहते हैं? आपकी जिंदगी में, आपकी जान में दुख और गम और ये सारे नहीं रहेंगे। क्या होगा? सलीब तो आपके पास है, मरने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन आपके अंदर क्या रहेगा? ताजगी रहेगी, ताजगी रहेगी। इसीलिए अगर आप यीशु मोमिन क्रिश्चियन बिलीवर के घर जाएंगे या उनसे मिलेंगे, उनके चेहरे पर क्या रहेगा? खुशी रहेगी। मुंह मोड़ के करके नहीं बैठेंगे। क्रिश्चियंस कैसे होते हैं? खुशी से रहते हैं हमेशा। मरेंगे तो क्या हुआ? खुदावंद के पास जाएंगे ना, लॉर्ड जीसस के पास जाएंगे ना, करके हमेशा निडर होकर, किसी भी चीज को लेकर ना डरे हुए, हमेशा की जिंदगी हमारी है भाई करके दिलेरी से, खुशी से जीते रहते हैं।
यही है खुदावंद यीशुआ का कलाम जो हमें वादा करता है। ताजगी के दिन, आपका हर दिन आपके लिए ताजा रहेगा। खुदावंद की मौजूदगी, खुदावंद की रहनुमाई, द प्रेजेंस एंड द गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड विल बी विथ यू। हर दिन आपके लिए ताजा रहेगा। हम आगे बढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 एंड वर्स 6। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 6। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। हमने देखा कि खुदावंद यीशुआ ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे हैं। और हमने ये भी देखा कि खुदावंद यीशुआ जब हमें उनके पीछे बुलाते हैं तो कंप्लीट सरेंडर के साथ बुलाते हैं। और हमने ये भी देखा कि हमें किस तरीके से उनके पीछे जाना है, पूरे दोनों पैर उनके पीछे रख के, सलीब उठाकर, कब भी मरने के लिए, जब भी वो बोलेंगे मरने के लिए तैयार होकर जाना है। लेकिन मौत का डर हम में नहीं रहेगा। ये अजीब बात है ना, अजीब बात है ना। तो कभी भी मर सकता है। अगर कोई डॉक्टर आके मरीज से बोलेगा तो मरीज क्या सोचेगा? मैं कभी भी मर सकता हूं, बाप रे करके उसका दिल उसी दम रुक जाएगा, है ना। लेकिन ये अजीब बात है कि क्रिश्चियंस को पता है कि वो कभी भी मर सकते हैं, लेकिन मरने के लिए भी वो तैयार है। सलीब उठाकर हर दम हर पल मौत के लिए तैयार होकर खुदावंद यीशुआ के पीछे जाते रहते हैं। अजीब लोग है ना। ये दिलेरी या ये निडर होने का ये जज्बा जो है उनको कहां से मिलता है? खुदावंद यीशुआ से, क्योंकि खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जिए हैं। हम किसी अरे गैरे की पैरवी नहीं करते ना, हम खुदावंद यीशुआ की पैरवी करते हैं, क्योंकि वो मुर्दों में से जिए हैं। अजीजों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जॉन 14:6, यूहन्ना की खुशखबरी 14:6। यीशुआ ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद यीशुआ ने कहा, हाँ, राह और हक और जिंदगी मैं ही हूं। खुदावंद यीशुआ क्या देते हैं? जिंदगी देते हैं। क्यों? क्योंकि वही हैं जो जिंदगी हैं, वही हैं जो हकीकी ट्रू लाइफ हैं। इन हिम इज ट्रू लाइफ। दुनिया में किसी भी इंसान के पास बका और इटर्नल लाइफ और इमोर्टैलिटी नहीं है। सिर्फ एक के पास है, वो है खुदावंद यीशुआ। ही सेज, व्हाट डज ही से? क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? जिंदगी मैं हूं, आई एम द लाइफ, आई एम द लाइफ। अगर आपको जिंदगी चाहिए, हमेशा की जिंदगी चाहिए, तो खुदावंद यीशुआ के ही पास है। आओ ले आपका होगा। आसान है, मुफ्त है, और खुदावंद यीशुआ प्यार से देते हैं। अजीजों, हमेशा की जिंदगी पाना इतना आसान है। मांगो ले लो, बस। अजीजों, आगे बढ़ेंगे। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 10, यूहन्ना की खुशखबरी 10 मैं पढ़ता हूं। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। हमारे खुदावंद यीशुआ किस लिए आए हैं? जिंदगी देने के लिए आए हैं। किस तरह की जिंदगी? थोड़ी सी जिंदगी, कम तर की जिंदगी, बहुत थोड़ी सी जिंदगी? नहीं नहीं नहीं। यीशुआ खुदावंद कहते हैं जिंदगी पाए। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, मतलब जिंदगी देने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, और कसरत से पाए। किस तरह की जिंदगी देते हैं? कसरत से देते हैं, मतलब अबंडेंटली देते हैं। जितना आपको चाहिए उतनी जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशुआ के पास जिंदगी है। क्यों? क्योंकि वो खुद जिंदगी है, वो खुद जिंदगी है। अजीजों, याद करें, याद करें, खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं ही जिंदगी हूं और कसरत से मैं ये जिंदगी मैं तुमको दूंगा। अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे। एक्ट्स बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 एंड वर्स 12। आमाल की किताब 4:12। आमाल की किताब 4:12। और किसी दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि
आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। लिखा हुआ है कि दूसरे के वसीले से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। इंसानों को इस जमीन पर नजात पाने के लिए एक नाम दिया गया है, एक नाम जरूर दिया गया है, और वो नाम क्या है? खुदावंद यीशुआ है, लॉर्ड जीसस है। लॉर्ड जीसस के नाम से ही लोग नजात पा सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? खुदावंद यीशुआ ही, खुदावंद यीशुआ ही, खुदावंद यीशुआ ही वो इंसान है जो हमें नजात दे सकता है। वो इंसान सच में है, लेकिन वो किस तरह का इंसान है? खुदा का बेटा है, खुदा का कलाम, द वर्ड ऑफ गॉड, जो मुजस्सम हुआ है, जिस्म में आया। ही इनकारनेटेड, ही बिकेम ट्रू फ्लेश। ही इज ट्रूली the word of God. He is truly the son of God. He is completely divine at the same time. He is completely a human being. हम इस बात को बहुत सारी बार भूल जाते हैं कि खुदावंद यीशुआ सच में एक इंसान भी थे, इंसान भी थे। वो कुछ fictitious इंसान नहीं थे। He was a true human being. He was born as a true human being. तो इस दुनिया में आप किस इंसान के पीछे हैं? कौन आपको मौत से छुड़ाएगा, आपको हमेशा की जिंदगी देगा? मौत के बाद खुदा के पास हमेशा की जिंदगी देगा सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशुआ ही है, और खुदावंद यीशुआ के बगैर और कहीं भी हमेशा की जिंदगी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। 1 जॉन 5:11, 1 जॉन 5:11, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। क्या लिखा हुआ है? खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। ये खुदा, ये हमेशा की जिंदगी कहाँ से आई है? खुदावंद यीशुआ जो हमें नजात देने के लिए, हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि खुदा ने उन्हें भेजा। खुदा ने आसमान से खुदावंद यीशुआ को भेजा कि इस दुनिया में आए, मुजस्सम हो, इनकारनेट हो, और हमें हमेशा की जिंदगी दें। ये खुदा से आई हुई बख्शिश है। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी। यहोवा खुदा, जिसके पास हमेशा की जिंदगी है, जिसने हमें पैदा किया, उसने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है, और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अजीजों, कितना साफ है ना, कितनी सीधी सी बात है ना कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहा, और वो जिंदगी खुदावंद यीशुआ खुदा के बेटे में है। जिसके पास बेटा है, मतलब जो कोई खुदावंद यीशुआ के पास आता है और मांगता है, खुदावंद यीशुआ आपके सलीबी खून में मुझे धो करने को पाक करके मुझे आप अपना बना लीजिए करके जो मांगता है, वो खुदावंद यीशुआ का बन जाता है। खुदावंद यीशुआ उनके बन जाते हैं। तो जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। अजीजों, साफ बात है। आज आप बताएं, क्या आपके पास हमेशा की जिंदगी है? अगर आपके पास खुदावंद यीशुआ है तो आपके पास हमेशा की जिंदगी है। अगर आपके पास हमेशा की जिंदगी है तो खुशी की बात है। अगर आपके पास हमेशा की जिंदगी नहीं है तो आज ही आप खुदावंद यीशुआ से मांगे। आप मांगे, खुदावंद यीशुआ, मैं मानता हूं कि मैं गुनहगार हूं। आप मेरे वास्ते, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर उठाने के वास्ते इस दुनिया में आकर मुजस्सम हुए, और मेरे वास्ते पाक पैदा हुए। मेरे वास्ते आप सलीब पर खून बहाए, और वो सब का सब किताबे मुकद्दस के नविश्तों के मुताबिक आपने किया, और आपके खून में मेरी पाकीज़गी है। इसीलिए आपके बेऐब बेगुनाह खून में मुझे धो करने को पाक करें, और हमेशा की जिंदगी मुझे दे करके खुदावंद यीशुआ से तहे दिल से, सच्चे दिल से अगर आप मिन्नत करेंगे तो आप नजात पाएंगे। अजीजों, इतनी आसानी सी चीज है, बात है। हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 5, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 8। रोमियो की किताब 5 की 8, रोमन्स 5:8।
8। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। क्या लिखा हुआ है कि खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। खुदावंद यीशुआ की मौत से हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। खुदावंद यीशुआ की मौत बहुत अहम चीज है, अहम बात है हर एक क्रिश्चियन की जिंदगी में। खुदावंद यीशुआ जब हम गुनहगार ही थे हमारे खातिर मुआ। He gave his life when we were still sinners. Because of that life, our life will be exchanged. ये तो एक तबादला जैसा है। This is an exchange. Lord Jesus said, if you want to gain your life, give it to me. I will give you eternal life. है ना? आपकी जान मुझे देना, मैं आपको हमेशा की जिंदगी दूंगा। अगर हम हमारी जिंदगी और जान खुदावंद यीशुआ को देंगे, खुदावंद यीशुआ हमें हमेशा की जिंदगी देंगे। दिस इज एन एक्सचेंज, दिस इज एन एक्सचेंज। ये तो एक तबादला है, ये एक्सचेंज है। तो ये एक्सचेंज किस तरीके से होता है? हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाह खुदावंद यीशुआ ले लेते हैं और उनकी हमेशा की जिंदगी हमें दे देते हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सलीब से, सलीब पर अपनी जान खुदावंद यीशुआ ने जो दी है, उस सलीब के काम से ही ये मुमकिन है। ये एक्सचेंज किस तरीके से मुमकिन है, किस तरह या क्यों मुमकिन है? सलीब की वजह से, बिकॉज ऑफ द क्रॉस दिस इज पॉसिबल। देखें 2 कोरिन्थियंस 5:21, 2 कोरिन्थियंस, दूसरा कोरिन्थियों की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 21। 2 कोरिन्थियंस 5:21, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। क्या लिखा हुआ है? जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। खुदावंद यीशुआ को खुदा ने क्या किया? गुनाह ठहराया। वो गुनाह से नावाकिफ था, फिर भी खुदा ने क्या किया? खुदावंद यीशुआ को गुनाह बना दिया। किसका गुनाह? कहां से आया उनमें गुनाह? हमारा गुनाह। वो तो बेगुनाह था, उनको गुनाह कहाँ है? हमारा गुनाह लेने से खुदा ने उनको गुनाह बना लिया। हमारे सारे गुनाहों को उन पर लाद दिया खुदा ने और खुदावंद यीशुआ को गुनाह बना लिया। लेकिन गुनहगार नहीं बनाया, क्योंकि खुदावंद यीशुआ ने कभी गुनाह किया नहीं था। इसीलिए खुदावंद यीशुआ गुनहगार नहीं बने। ही नेवर बिकेम ए सिनर, लेकिन वो गुनाह बने। ही बिकेम ए सिन, ही बिकेम आवर टोटल सिन फॉर अस। और क्या होता है? हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। हम खुदा की रास्तबाजी बनते हैं, हमेशा की जिंदगी पाकर वी बिकम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। ऑल दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्रॉस। ये सब कुछ हमारे लिए इसलिए होता है क्योंकि सलीब की वजह से, सलीब की वजह से, खुदावंद यीशुआ के क्रॉस की वजह से सब कुछ मुमकिन है। आजकल लोग ना खुदावंद यीशुआ के पीछे जाते हैं, खुदावंद यीशुआ उनकी इबादत करने लगते हैं, वर्शिप करते हैं, डांस करते हैं, प्रेयर करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ के लिए जीते नहीं हैं। खुदावंद यीशुआ के लिए उनकी रास्तबाजी पाकर खुदावंद यीशुआ के साथ जीते नहीं हैं। खुदावंद यीशुआ ने कहा था ना कलाम में कि उस दिन जब मैं आऊंगा तो क्या मैं जमीन पर ईमान को पाऊंगा? Will I find faith on earth when the Son of Man comes? Will he find faith on earth? ये बहुत संगीन सवाल है। This is a very strong question which our Lord Jesus Christ asked. How are we today? हम कैसे हैं? क्या सलीब हमारे अंदर काम कर रहा है? खुदावंद यीशुआ को हम सलीब से पहचानते हैं। अगर खुदावंद यीशुआ की जिंदगी से सलीब को हटा देंगे, if we remove the cross from the life of Lord Jesus, why do we need Lord Jesus? हमें क्यों चाहिए भाई? हमें नहीं चाहिए, है ना? We don't need Lord Jesus if there is no cross with him. Because of the sacrifice which he did on the cross, we are saved. इसीलिए हमारी जिंदगी से भी अगर हम सलीब को हटा देंगे तो हमें नजात कहां से आएगी भाई? From where will we get salvation without the cross? It's only the cross of Christ
which saves, the work which Lord Jesus Christ finished on the cross, जो काम खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते सलीब पर मुकम्मल किया था, कामिल किया था, वो काम से, उस काम से हमें, सलीब के काम से हमें नजात हासिल होती है। अजीजों, हम आगे बढ़ेंगे तो याद रखेंगे सलीब के बगैर हमें कुछ नहीं हासिल हो सकता है। फिलिपियों की किताब चैप्टर 3, फिलिपियों की किताब चैप्टर 3 7 to 8, 7 and 8। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थीं उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावन मसीह यीशुआ की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि मसीह को हासिल करूं। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? जो भी अपनी जिंदगी खुदावंद यीशुआ को देते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद यीशुआ को देते हैं, उनको क्या होता है? क्या होता है? हाँ, वो लोग, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थीं उन्हें मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। वो लोग क्या करते हैं? अपने नफे या प्रॉफिट की चीजें जो होती हैं उन सब को नुकसान समझते हैं, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशुआ की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। क्या करते हैं? सब चीजों को नुकसान समझने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया, और हाँ, नुकसान उठाने के लिए तैयार रहते हैं और उनको कूड़ा समझता। क्या समझते हैं? कूड़ा समझता। जो भी मेरे लिए पसंदीदा चीजें होते हैं उनको कूड़ा समझना सीख लेना चाहिए। क्रिश्चियन लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। नहीं, क्रिश्चियन लाइफ का मतलब यह है कि खुदावंद यीशुआ के लिए कमिटेड रहूंगा, हमेशा के लिए कमिटेड रहूंगा। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशुआ को मैंने मेरी जिंदगी दी है। हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशुआ देंगे, मेरे गुनाहों को वो उठा लेंगे। इसलिए खुदावंद यीशुआ ही हक है, हकीकत है, सच है। उनके लिए मैं दुनिया की सारी चीजें नुकसान समझने के लिए भी तैयार रहूंगा। आगे बढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 18, रोमियो की किताब 8 की 18। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, हम पर जलाल जाहिर होने वाला है। हमें क्या हासिल होगा? खुदावंद यीशुआ में ईमान लाने से क्या हासिल होगा? खुदावंद यीशुआ हमें जलाल देने वाले हैं। He will give us glory। ये हमेशा की जिंदगी जो खुदावंद यीशुआ देंगे वो कहाँ हम पाएंगे? Where do we get that eternal life? कहाँ हासिल करेंगे? We will get that eternal life in glory। ग्लोरी का मतलब क्या होता है? जलाल का मतलब क्या होता है? बहुत सारी बार लोग समझते नहीं हैं, लोग जलाल को समझते नहीं हैं। जलाल या ग्लोरी वो क्या है? खुदा की सिफत है वो। दैट्स द नेचर ऑफ गॉड। गॉड इज ग्लोरियस। खुदा जलाल में रहता है। एक भी ऐसा वक्त नहीं होगा जब खुदा जलाल में नहीं रहा होगा या जलाल से महरूम हुआ होगा, where he was deprived of his glory। There would not be one day, one second also। That is the quality of God। Glory is the quality of God। वो ग्लोरी क्या है? वो जलाल क्या है? वो नूर है, वो रोशनी है, वो हमेशा की बका है, उसमें हमेशा की जिंदगी है, इमोर्टैलिटी है। और खुदावंद यीशुआ क्या कहते हैं? वो जलाल हमें देंगे। वो खुदा का जो जलाल है वो हमें देंगे। सिर्फ जिंदगी ही नहीं बल्कि जिंदगी का सोता, मतलब द सोर्स, नॉट ओनली द लाइफ बट द सोर्स ऑफ लाइफ विच इज ग्लोरी, दैट इज गोइंग टू गिव टू अस। और जब हम जिंदगी के उस सरचश्मे के
सर चश्मे से, फ्रॉम दैट फाउंटेन ऑफ लाइफ, व्हेन वी टेक दैट रियल ग्लोरी, वी विल लिव फॉरएवर। हम उस वक्त हमेशा के लिए जीने वाले बन जाएंगे। अजीजों, ये है खुदावंद यीशु जो हमें देते हैं, और इसके लिए खुदावंद यीशु कहते हैं अपनी जान अपने पास मत रखो, क्योंकि तू हमेशा के लिए अपनी जान रख नहीं पाएगा। तू तो अपनी जान एक दिन खो बैठेगा, क्योंकि तेरे हाथ में वो पावर नहीं है कि तेरी जान को हमेशा के लिए तू बचाए बचाए जिंदा रखे ना। तू पैदा हुआ है, तू जरूर इस दुनिया से चले जाएगा, मिट जाएगा। इसीलिए तू अपनी जान मुझे देना। खुदावंद कहते हैं तू अपनी जान मुझे देना, मैं क्या करूंगा, तुझे जलाल दूंगा, हमेशा की जिंदगी दूंगा। अजीजों, ये है, दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्सचेंज व्हाट वी कैन डू। हैव यू डन दिस एक्सचेंज विद लॉर्ड जीसस? क्या आपने ये इस तरह का तबादला किया है खुदावंद के साथ? अगर आपने किया है तो आप मुबारक हैं, यू आर ब्लेस्ड। अगर आपने नहीं किया तो आज के दिन अभी आप घुटने टेकें, और जैसे मैंने एक दिन खुदावंद यीशु के पास जाकर मांगा और मैंने पाया, इसी तरह आप भी जा सकते हैं। आप अपने दिल को देखें, अपने गुनाहों को देखें, और नजात दहिंदा खुदावंद यीशु के पास जाएं और अपने गुनाहों को साफ करने के लिए उनसे उनके खून में धुलकर वापस आएं। हमेशा की जिंदगी और जलाल हमेशा के लिए आपके होंगे। खुदा इस तरह का रहम और इस तरह की बरकत आप सबों पर अता फरमाए। आमीन।